अभी रिसेंटली यूपीएससी प्री 2025 की आंसर की आई है और क्या आंसर की आई है यूपीएससी। किसी का करियर खराब हो जाता होगा, आप सोचिए, जो लोग थोड़े मार्क्स से रह जाते होंगे वो ऐसे सवालों को सही करने के बावजूद आपकी आंसर की में गलत दिया है इसलिए रह जाते हैं। याद है गुजरात हाई कोर्ट ने आपके 2024 के आंसर की का वो जो सवाल, फाइनेंस मिनिस्टर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, जो आपने सही किया था उसको भी गलत किया कि भाई ये गलत चीज आप कर रहे हो, आंसर की आप गलत दे रहे हो। सोचिए गुजरात हाई कोर्ट आपको कह रहा है, और जो लोगों का भविष्य खराब हो रहा है उनका क्या। ये सवाल देखिए 2025 का, जहां पर आरबीआई का सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर यूपीएससी ने सवाल पूछा। बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स, बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन करेंसी, पेंशन फंड मैनेजमेंट, लेंडिंग टू प्राइवेट कंपनीज, प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट्स, कौन सा सही है। देखिए अगर बाई सेल करेगा गवर्नमेंट बॉन्ड, जाहिर सी बात है आरबीआई कमाएगा, वो उनकी इनकम होगी। बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन करेंसी उसकी इनकम में आएगा, जो भी एक्स्ट्रा उसको बचेगा वो उसकी इनकम में कैलकुलेट होगा। पेंशन फंड मैनेजमेंट एंड लेंडिंग टू प्राइवेट कंपनीज, इसका काम नहीं है कि भाई प्राइवेट कंपनीज को लेंड करे या उससे इनकम कमाए, तो वो उसका सोर्स नहीं, तो 3 एंड 4 आर आउट ऑफ द क्वेश्चन। अब 1 2 के साथ 5 होगा कि नहीं होगा, प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दी करेंसी नोट्स, इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सीनियोरेज। सीनियोरेज का मतलब होता है कि जब आरबीआई करेंसी प्रिंट करता है तो जो उसकी प्रिंटिंग की कॉस्ट होती है और जो करेंसी की फेस वैल्यू होती है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो भी उसकी इनकम है। डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट इनकम सही, पर इनकम है। यहां पर कहीं भी इनकम के लिए डायरेक्ट शब्द यूज नहीं किया था, तो इसका आंसर 1 2 5 होना चाहिए, इसका आंसर डी होना चाहिए। पर यूपीएससी ने इसका आंसर 1 2 दे रखा है, 5 को इंक्लूड नहीं कर रखा है, क्योंकि उसने 5 यहां पर उसने ऑटोमेटिक अपने आप अज्यूम किया है कि हम डायरेक्ट इनकम की बात कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है, लिखा नहीं है, तो हमको इनडायरेक्ट इनकम भी इंक्लूड करनी चाहिए थी। या तो आप यूपीएससी लिख कर दीजिए, लेकिन स्टूडेंट्स आप कम से कम यहां से एक बात तो समझ सकते हैं कि यूपीएससी जब भी अब पूछेगा तो वो ये चीज जरूर देखता है कि इनकम लिखता है तो आप डायरेक्ट ही उसको अज्यूम करा करिए, क्योंकि आंसर की चेंज नहीं होगी, रिजल्ट चेंज नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, लेकिन भविष्य आपका जरूर चेंज हो गया है।